नहीं, कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, ज़रा सी आवाज़ भी नहीं। मैं कुछ भी सहन नहीं कर पाऊँगी जब तक कि तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते। मैं पिछले कुछ हफ्तों से तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। तुमने बहुत ही छल बल से मेरे पति के माध्यम से मेरे अंदर वो सारी इच्छाएँ, वो सारी तमन्नाएँ जगा डाली, जो मैं स्वीकार करती हूँ कि पिछले 7 बरसों से मेरे मन के अंदर दबी हुई थी। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने मेरे अंदर मोहब्बत का ऐसा जुनून पैदा कर दिया है कि जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन के अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा, मैं हार गई। इसलिए इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक या वैसे इंसान नहीं है। हमारे वैवाहिक जीवन में आसमान को छूने वाली आनंद नहीं है, तो पाताल की गहराई वाली निराशा भी नहीं है। हमारे गृहस्थ जीवन बिल्कुल समतल है, बिल्कुल सादा सीधा सादा सा। वो मुझे दिल से प्यार करते हैं, और इस सब को स्वीकार करते हुए मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सुखी हूँ। मुझे डर है कि अगर आज मैं तुम्हारी हो गई तो मेरा गृहस्थ जीवन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लेकिन इस पल में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही हूँ, और मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और उसकी पवित्रता का आसरा है। इसलिए ये फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तुम बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुंह फेर के उस ओर खड़े हो जाओ। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, ना कभी बात करेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत की यादों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। मुझे इस वक्त तुम्हारे फैसले का इंतज़ार है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है पीटर। थैंक यू पीटर। भगवान करे कि तुम्हें भी वही खुशी मिले जो तुमने इस वक्त मुझे दी है। थैंक यू पीटर।